चलाइए। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम मीरा है, सुप्रा चौक रोहतक से आई हूँ मैं। अच्छा जी। जी मेरा ना जब मेरा बेटा एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था 23 साल का। अच्छा जी। हाँ जी, फिर मैंने अपना ऑपरेशन खुलवाया, तो उसके बाद में मेरे को कंसीव हुआ तो मैं यहाँ पे आई। तो इन्होंने मेरे को जैसे यहाँ पे मेरा इलाज चला तो मुझे ये ट्विंक्स बेबी पैदा हुए हैं। अच्छा, एक बेबी है, एक लड़की है, एक लड़का है, 5 साल के हो गए हैं जी। जोड़ ले जिसको बोलते हाँ हैं। जी। एक लड़का और एक लड़की। हाँ कितनी जी। साल बाद में पैदा हुए? ये जी देखो, मैं 23 साल का मेरा बेटा था, उसके मैंने 23 साल के बाद ही 25 साल के बाद हुआ उसके। 25 साल के बाद जुड़वा हाँ बच्चे जी, पैदा हुए। हाँ जी। कितनी उम्र है उन बच्चों की? ये रे 5 साल के हैं जी। अच्छा जी। यहाँ आपको 5 साल हो गए आते हुए? हाँ जी 5 साल हो गए मुझे अच्छा, आते ये देखिए भाई कितने प्यारे क्यूट बेबी हैं और ये यहाँ से पैदा हाँ इनके जी। आशीर्वाद हाँ से जी, हुआ। अब मैं एक बहन को और लेके आई हूँ साथ में। अच्छा, उनको कितने हाँ। दिन से बच्चा नहीं है? उसका बड़ा बेबी 8 साल का है, अब उसको कंसीव नहीं हो रहा, तो मैंने चलते अच्छा। कोई यहीं दवाई दिलवाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो नाम क्या बताया आपने? मीरा। मीरा जी, आपको क्या लगा कि ऐसा देखिए 25 साल के बाद 23 साल के बाद में ऑपरेशन खुलवा? आपकी एज कितनी होगी अब? मेरी एज अब 51 है, उस टाइम मेरी 46 साल थी। अच्छा, तो अब 51 है, तो जब बच्चे हुए तब 46 साल की हाँ उम्र जी। थी। उस उम्र में बच्चे पैदा करना बहुत दिक्कत का काम हाँ जी, होता है। बहुत ही हुआ। लेकिन आपने मेरे ये जी 6 महीने में ही पैदा हो गए थे, लेकिन मैंने जब भी इनको फ़ोन करती ना, वो कह देता कि ये मेरे दिए हुए कहीं नहीं जाते। अच्छा, बस मेरे को इसी पे विश्वास था। ये बाबा 6 महीने में हो गए थे ये हाँ जी। ऑपरेशन से? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुई? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। कमाल और है बाबा जी। जी यूँ कहते थे कि ये मेरे दिए हैं कहीं नहीं जाने कहीं नहीं के। जाए, जाना भी नहीं है। हाँ जी, तो मेरे पे तो इनकी बहुत कृपा है। वाह जी, मैं वाह। कई लेडीजों को लेके आ चुकी हूँ माँ भी, जब मेरा भला होया तो और जी बहनों का हाँ, भी भला यही हो। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं कि देखिए आपका भला हुआ। क्योंकि मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। देखिए उद्धार करिए लोगों का, हम भी लगे हुए हैं आप लोगों की सहायता से। आप लोगों तक ये बात पहुंचे, उन दुखी लोगों के। हाँ जी, तो किसी हाँ किसी को 30-30 साल हो चुके हाँ हैं जी। और निसंतान बैठे हैं बेचारे, हाँ उनको जी। पता नहीं चला। यदि ऐसी जगह का पता है तो कम से कम आए, हाँ प्रयास जी, करें। जरूर आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप मेरे दर्शकों को कि यहाँ आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, और विश्वास के साथ आना चाहिए, बगैर विश्वास के नहीं आना चाहिए। विश्वास मन में जरूर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ से ये काम जरूर मेरा सक्सेस होगा और मैं यहाँ से भी कुछ ना कुछ अपने गोद में लेके जाऊँगी। मैं इसी विश्वास के साथ आई थी कि मेरा बाबा जरूर उद्धार करेंगे। और मेरे मन में वैसे मेरे को 70 और 30% चांस थे, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ विश्वास थे। मैं जिसको बताती कहती पहले अपना मन में विश्वास बनाओ, उसके बाद यहाँ जाओ। विश्वास होना हाँ जी। जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। देखिए कमाल की बात कि 23 साल का बच्चा जिसका गुजर जाता है और उस माँ पे क्या बीतती है, तो वही इन्होंने प्रयास नहीं छोड़े, भगवान से दुआ की, यहाँ माथा टेका आके इस दरबार में। और तो 25-26 साल के बाद में आज जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, पूरा भरा पूरा परिवार है। बहुत खुश हैं बाबा के आशीर्वाद से। और एक आशीर्वाद साथ में वैद्य सवीन जी हैं यहाँ पर, वो इस चीज़ के माहिर हैं। बहुत अपने आप को यूँ समझ के चलिए कि 70% देन उनकी होती है काफ़ी केसों में। वैद्य सवीन जी जो हैं वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और भाई पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए जाते यहाँ पर। वैद्य जी है ना, बिल्कुल फ्री जैसी दवाई दें। यानी कि आप एक बार आएँ, यदि ऐसी समस्या कोई आपके सामने आती है तो इस दरबार में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दंपति और खड़े हैं हमारे पास बाबा भोलेनाथ के दरबार में, बड़ौदा धाम में। इनसे बातें करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कहाँ से हैं? रोहतक से, गद्दी खेड़ी गांव से। गद्दी खेड़ी गांव से। हाँ। तो यहाँ बाबा के धाम में कब से आ रहे हैं? यहाँ 4-5 बार आ लिए। 4-5 बार आ लिए। किस लिए आ रहे थे? क्या तकलीफ थी आपको? बच्चे के लिए। बच्चे नहीं हो रहे थे? हाँ, हो तो रहे थे, गुजर गया था एक बच्चा 13 साल का। अच्छा जी, अब 13 साल से नहीं हो रहे थे? 13 साल का बच्चा गुजर गया था। अब तो अभी फिर दोबारा प्रवेश कराया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ पर धाम पे आने से? हाँ, कुछ है आराम। अच्छा, बच्चा है अभी? हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि 13 साल हो चुके आपको, बच्चा पहला बच्चे को 13 साल हो चुके? हाँ। 13 साल पहले बच्चा हुआ था? हाँ। 15 साल हो गए? कितनी साल हो गए? 15 साल। 15 साल। 15 साल। 13 साल का तो गुजर गया था। 13 साल का गुजर गया था, और अब 15 साल के बाद में 2 साल उन्हें गुजरे न हो गए। 2 साल उसने गुजरे नहीं, तो 13 और 2 15 हो गए। हाँ। 15 साल के बाद आज आपके गर्भ में बच्चा है। हाँ। कितने महीने का? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का। चेक करवा लिया? अच्छा, तो देखिए कितनी खुशी की बात होती है। उम्र कितनी हो गई बहन जी आपकी? मेरी 40 का लोर है जी। 40 से ऊपर हो गई।
40 35 एक। अच्छा अच्छा, 40 के आसपास मान लें, 38 35 हाँ 35। तो ऐसी इस उम्र में आपको अब बच्चा हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ धाम मानते हैं, इस धाम में आने से हाँ हुआ? मानते हैं, और मानते हैं बाबा तभी तो भोलेनाथ के भोलेनाथ के दरबार में आए तो। अच्छा, तो चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्द खुशी सुनाने जा रहे हैं, और भाई लड्डू और पेड़ों का प्रबंध बहुत जल्दी होने जा रहा है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। यदि आप बुरा न माने तो एक बात बताएं, यदि फ़ोन नंबर दे दें आपका, तो आपसे लोग पूछें तो बता सकते हैं हाँ आप? बता सकते हैं, हैं? बताने भाई में क्या तंग न्यू ना हो, जब तंग कर लिया ना, मैंने, ना। लोग पूछेंगे, फ़ोन करेंगे कोई बार बार। दिक्कत ना हो तो हाँ, पूछने तो वाले तो बताना भाई। पूछेंगे हाँ, तो भाई। हाँ, तो बताएं आप अपना फ़ोन नंबर बताएं। 90 50 48 99 54। एक बार और बताओ। 90 50 48 99 54। 90 50 48 99 54, ये नंबर है भाई का। और भाई ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वही कॉल करे, बाकी कोई तंग न करे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार भाई कहाँ साहब। से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। आप दिल्ली से। पति पत्नी है? पक्का पता है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कब से आ रहे हैं दरबार में? दूसरी बार है। दूसरी बार आए। क्या तकलीफ आप? बच्चे को लेके। बच्चों की शादी को कितने दिन हो गए? 3 साल। 4। चौथी साल लग रही है, मतलब अच्छा, पहले तो दोनों बतला लो, 4 हुई 3 हुई। चौथी साल लग रही है, 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ दूसरी बार आए हैं, क्या लगे आपको यहाँ आने से? देखते हैं, अभी इलाज चल रहा है, अभी तो 2-4 महीने का टाइम लिया है इन्होंने भी। अच्छा अच्छा 2-4 महीने बाद देखेंगे क्या होता है, अच्छा, क्या जवाब आता और है। कहीं लेकिन किसी डॉक्टरों के पास कहीं बहुत ज़्यादा देख लिया। चेकअप वगैरह करवा बहुत ज़्यादा देख लिया, गए थे? बहुत ज़्यादा। कोई 3 फर्क साल नहीं से पड़ा कोई, तो मतलब किसी तरह का? चलो, तो यहाँ दूसरी बार आए हैं, मिलते हैं अगली बार, शायद हम आपसे मिलें और आपके हाथ में लड्डू का पैकेट हो, क्योंकि ऐसा ही लगभग मैं देख चुका हूँ यहाँ पर। आइए और बातें करते हैं, इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए थोड़ा सा। हाजी राम राम। उड़न आगे दिखाओ थोड़ा सा, थोड़े से उड़न आ जाओ, कोई बात नहीं, इन अगला निपटा दें, इतना आप ही निपट लें। दूसर कहाँ कई से? आए सागमन दूसर ग्राम कई आए? तक। कहाँ हाँ, पुट्ठी दौरत। पुट्ठी दौरद? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? पिंकी। पिंकी। दूसर कई आए दूसर शनिवार। कई आई? हाँ, अच्छा अच्छा, शनिवार ना आए थे, तो, फिर ही आए। बच्चों के लिए हाँ, निसंतान। अब पहले बच्चे नहीं है क्या? कितनी साल होगी शादी को? 7 साल। 7 साल। अच्छा, आपके साथ आपके पति भी आए हुए क्या? ना मेरे ससुर आए और ससुर आए। सासू और। अच्छा, दूसरी बार आए। हाँ, तो चलो मिलते हैं अगली बार, जब खुशी होती है तब। आप भी बेटा पहली बार आए? नहीं, चौथी बार आई। चौथी बार? थोड़े आगे आगे बताओगे आप? हाँ, चौथी बार ही आई हूँ। चौथी बार आए हो? तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरे को 1.5 साल हो गए शादी को। मेरे 1.5 साल हो गए। अच्छा, तो कोई खुशी अभी तक? हाँ, पहले से बहुत इम्प्रूव है। जैसे पहले पेट में दर्द रहता, बीपी भी लो रहता था, शुगर भी जैसे बढ़ना शुरू हो गया था, अब उसमें सब ही हो गया। तो अच्छा? सारी इतनी बीमारियां थी वो ठीक हो गई जैसे लगभग? शुगर मेरी हो गई थी भी, जैसे ग्लूकोज रिएक्शन कर गई, तो सारी हो गई है ठीक अब तो। अच्छा अच्छा, हाँ, 4 ही बार आई हूँ, 4 ही बार में अब बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आ गई मेरी। तो नॉर्मल रिपोर्ट आ गई, तो अब खुशियां भी आने वाली हैं हाँ, शायद। हाँ भी चांस है अब क्योंकि इतनी तो। बीमारियां थी। वही 4 ही उसमें अब तो। हाँ, सभी क्या बोल ही बात रहे है, क्या हैं। बात है। तो आप मानते हैं यहाँ इस दरबार में शक्ति है, या फिर सवीन कुमार वैद्य में शक्ति है? दोनों में। दोनों में है? हाँ। यानी मिक्स है दोनों। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाम क्या है आपका? स्वीटी। स्वीटी, बहुत अच्छा जी, नाम भी बहुत सुंदर है आपका। तो वैद्य जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, तो सर ये थोड़ी सी बात, 2 मिनट की बात हम भी कर लेते हैं, इतना समय नहीं होता है इनके पास इंटरव्यू का, तो लेकिन आप जी मुख्य रूप से बता दो मैंने क्या क्या की दवाई दिया करो। अच्छा सर, सोमवार को निसंतानता की दवाई देते हैं, हाँ जी, जिसको बच्चे नहीं होते, हाँ जी। कोई कारणवश किसी की रिपोर्ट भी नॉर्मल होती है तो भी उसको बच्चे नहीं होते, अच्छा, तो कुछ ले लो आप। कुछ अच्छा जी, कुछ दिक्कतें होती हैं उनके अंदर। हाँ जी, या तो मिस हैपनिंग होती है किसी प्रकार की, उसके कारण दिक्कत होती है, अच्छा ठीक है। और शनिवार को हम दवाई देते हैं अलग, अच्छा जिसको नस ब्लॉक हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, गठियाबा हो, जी, ठीक है जी, ये इनकी शनिवार को दवाई देते हैं। अच्छा जी, और सोमवार को निसंतानता की बस एक ही दिन है। अच्छा जी। तो यार क्या सभी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं सब या आयुर्वेद, एलोपैथी होती हैं? सब आयुर्वेदिक है। अच्छा, बहुत सी दवाइयाँ आप यहाँ बनाते हैं, देखते हैं हम कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी जो आप यहाँ घर पे ये बनाते चूर्ण होते हैं अपने, हैं? अच्छा जी, जैसे चूर्ण होते हैं, वो सेक्सुअलिटी दवाई होती है, वो अलग अलग मैटर सबका। जो भस्म होती है, भस्म तो मंगवानी पड़ती है सभी से, अच्छा अच्छा खुद लेके आता है पेशेंट भस्म, अच्छा और भस्म लेके आने के बाद ही हम बना के देते हैं। अच्छा बंदे को एक्चुअल प्रॉपर चीज़ मिलती है आयुर्वेदिक। अच्छा, यदि वो खुश नहीं हुआ तो उस चीज़ को, उसको पता होना चाहिए भी ये चीज़ वाकई में इतने की है। हाँ जी,
ये एक चीज़ का रेट होता है 50 रुपये, और जो पंसारी उससे ले लेगा 100 रुपये, हाँ जी और वो चीज़ भी नकली, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल चीज़ भी नकली। इब सालम पंजा है, हाँ जी प्योरा करकरा है, हाँ जी और रूमानी मस्तकी है, लेयर आइटम है ये। हाँ जी। पे सोना बसम, हीरा बसम, मद मथरस, कंकण, ये सब अलग अलग मैटर आया गया है। ये सब डाल के बनाते हैं सेक्सुअलिटी की दवाई अलग से, बंदा खुद लेके आता है। जो हमारे में जो बनता है ना, जो भी पैसा लगता है अलग से, वो उनसे ले लेते हैं। एक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप विशेष करके बच्चों की निसंतान दंपति हजारों बच्चे हुए हैं बहुत ज़्यादा हो गए सर। हाँ, तो वो रिकॉर्ड भी होगा आपके पास, लेकिन नया भी है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बच्चादानी पैर रिशोड़ी, ये देखो, बहुत बड़ी बीमारी है। रिसोड़ी होती है कई प्रकार की। हाँ जी एक तो बोलते हैं भी पानी की सिस्ट होगी अंदर, अच्छा जी या बच्चादानी के अंदर उसकी सिस्ट, ब्लड की सिस्ट होगी, या पानी सिस्ट होगी। हाँ जी जो छोटी होती निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी और जो एक तो होती चिपकी हुई साइड में, हाँ जी एक बच्चादानी के बाहर होती है। ये दोनों में अंतर होगा ना। बच्चादानी के मुंह के करीब होती है। हाँ, जो अंदर हो वो ठीक हो जाती है। वो निकल, दवाई जो आयुर्वेदिक, संपूर्ण आयुर्वेदिक आदि दवाई खाता है उससे निकल जाती है दवाई से रिसोड़ी निकल एक जाती साइड है। में, जैसे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, अंदर जो मुख्य द्वार होता है ना, इन्फेक्शन होता है अंदर, वो सीधी बात ये है। हाँ इसमें सभी नर आगे कोई पता नहीं भी क्या चल रहा है, अभी डेट हुई है, सूखी है नहीं प्रॉपरली, वो हो गया तो इन्फेक्शन ही होगा ना। असली कहानी ये है। अच्छा, बहुत सिस्टों सी का माताएं भी बहनों का मेरे पास फोन आता है कि ब्लीडिंग महीने में 2 बार हो जाती है। ये उनके हार्मोन में जो दिक्कतें होती है ना, उसके कारण होता है, प्लस वो खान पान से होता है। यदि वो अपना खान पान ठीक रखेंगी तो हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, उनका हार्मोन इलाज बंद हो जाएगा। है क्या? हाँ, इलाज है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उनका इलाज है क्या? इलाज आपके है, पास? रिशोड़ी का इलाज है? इलाज है। तो कितने दिन में लगभग आप ठीक कर लगभग सकते उसका जो टाइमिंग पीरियड हैं? थोड़ा है, फालतू बताना 10 दिन। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम तो 3 बार डेट आती है, 3 महीना सीधा सिंपल है, अच्छा जी, तो 4 महीने में फ्रेश हो जाता है बंदा। अच्छा जी। रिशोड़ी कैसे भी हो जाए? नहीं, जो बच्चादानी जो बच्चे वास्ते जो होता है ना, बच्चे सिस्ट होगी, ब्लड की सिस्ट होगी या पानी सिस्ट होगी, छोटी अच्छा जी, एक होती भी ये 18 mm की होगी, 20 mm की होगी, प्लस उसको बच्चे हैं तो हम बता देते हैं भाई ये इसका ऐसे होगा, इसका उपाय ऐसे करो, साफ अच्छा क्लियर बता देता हूँ मैं। जिसको बच्चे नहीं होते ना, उसका हम लेते हैं डायरेक्ट आ जा भाई, अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है, अब जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको सिस्ट हो रही हैं, डेट आगे पीछे हो रही है, तो ये सारा खान पान के ऊपर डिपेंडेंट है। एक लिकोरिया सफेद बहुत पद्दर, खतरनाक बीमारी सफेद है। पद्दर, उसका जो सफेद पद्दर का जो है, हाँ जी, मात्र देखो तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है अभी कितने दिन से है उसको। यदि नॉर्मल है, जैसे कोई 20-22 साल की लड़की है, कोई 16 साल की है, या 30 साल की माने लेके चलते हैं, लगभग 1-1.5 महीने में साफ हो जाएगा। अच्छा जी, वो तो साफ हो जाएगा, ठीक हो बिल्कुल जाएगा। साफ, अच्छा जी, पद्दर बिल्कुल बंद यानी कि। अच्छा और जो जिसको कम है वो 3-4 दिन में बंद हो जाएगा। अच्छा। एक और एक दवाई और है जिसका माता बहने का, जिसका शरीर बाहर निकलता हुआ ना, हाँ जी, यही पूछने जा रहा था मैं। जिसका शरीर बाहर निकलता है, उसकी दवाई है अपने पास, लेकिन उसके प्रेस सख्त हैं, काम नहीं करना पड़ेगा, बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, तो 1 महीने में कितना भी हो अंदर हो जाएगा, लेकिन फ्रेश करना बेड रेस्ट तो पड़ेगा, लेडीज बेड काम रेस्ट कर तो सकते लेना हैं, तो पड़ेगा। काम ले सकते हैं। नहीं, कुछ लेडीज मेरे पास आई थी, बोला जी बेड रेस्ट नहीं होता, फिर भी आपके हम लोग बोल देते भी आप ऑपरेशन करवा लो, उससे बढ़िया ऑपरेशन करवाने के बाद वो सेट नहीं आता, वो फिर भी मतलब उतना ही रहेगा। आपकी दवाइयों का परहेज ये है, काम नहीं करना पड़ेगा लेडीज को, तो ये बेड निभा लेंगे। 1-1.5 महीना बेड रेस्ट है, शरीर का जो लिखड़ा हो उसके ऊपर 1-1.5 महीना रेस्ट। तो ये इसकी दवाई पक्की है आपके पक्की। पास? बिल्कुल बिल्कुल। ये समस्या बहुत गंभीर है, और बहुत ज्यादा औरतों में, बहुत तो और खास करके 50 से ऊपर जो चली जाती है उनमें बहुत अब ज्यादा तो देखने को मिलता है। अब तो क्या बताऊं, बस अच्छा, जमाना है छोटी-छोटियों में भी आ गया। खराब, जमाना है खराब हो रहा है। अच्छा जी, नहीं, हम तो- कुछ नहीं कह सकते भी, जो न्यू है ना, न्यू लड़की है, 22-23 साल की लड़की है, अच्छा उनकी जी। शरीर के बाहर निकल रहे हैं, ओए भगवान। तो वो कैसे, तो हम कह नहीं सकते उसके बारे में, पर दवाई देनी पड़ती है। चलो, तो और ये जो आप 50 साल की जो, मैं देख रहा हूँ कुछ नामी गिरामी कंपनियों की भी रखी है आपके हाँ पास। है, कुछ बैद्यनाथ की है, उसी है, सिर्फ है, हाँ, बहुत सारी है। तो आप हर मतलब किसी भी कंपनी की जो बढ़िया रिजल्ट देती है उस कंपनी हाँ, का दे जिसका मेरे पास रिजल्ट अच्छा हुआ, जो रिजल्ट कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी, हम उसका माल लेते हैं। देते हैं। अच्छा, माल रिजल्ट नहीं आया तो वो गेला वापस, पहले बात तो मैं वो लेता ही नहीं, हाँ जी। लोकल कंपनी हम रखते ही नहीं, रिजल्ट चाहिए हमें। बैद्यनाथ बैदराज बस ये यूज़ करता हूँ तकरीबन 90%। एक ये सोजन बताते भाई, डॉक्टर भी जाते हैं बोले आपके यूट्रस पे सोजन है, बच्चादानी पे सोजन है, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे, फलान नहीं हो रहा, दिगड़ हो रहा है, वो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा चक्कर में डाल देते हैं।
क्या इसका इलाज भी आपके पास? एक इसका इलाज है, वो आपको मैं शुरू में पहले बता चुका हूँ। अच्छा, जो आपको बता था ना कि विशिष्ट जो वो सोजन बताया। सारा उसी में आता है वो। अच्छा, उसी में। और सिंपल उपाय था इसका, भाई मको खाओ, हाँ जी। काली पल पोटन जो है ना, अच्छा, ये लो, सोजन तो वो ना उतर जाएगा। प्लस उसका उपचार करना पड़ेगा, भाई कैसे लेना है, वो किस तरह लेना है, और ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा कुछ दिन तक। वो इन पर हो नहीं रहा, अच्छा। ना खान का ब्रह्मचर्य ना वैसे ब्रह्मचर्य, तो परहेज सख्त है इसके ऊपर भी। जिस पे बच्चादानी पे सोजन है तो 7-8 दिन का कोर्स होता है, वो पीस के लिए वो जब भी ठीक हो जाए, लेकिन जो ज़्यादा गंभीर हो जाता है फिर मेडिसिन देनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाइए मेरे को भाई, ये थे वैद्य सवीन कुमार बड़ौता। इसी दरबार में, भोले बाबा के दरबार में, आइए मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर चल के दिखाता हूँ। इधर दरबार है और इधर ये वैद्य सवीन कुमार का दरबार है। ये वैद्य सवीन कुमार का दरबार और ये भोले बाबा का दरबार है, दोनों का मिक्स। देखिए कैसा एक वो है, जब तक जैसे पानी के दूध और पानी का मेल होता है, ऐसे ये मेल है। और ये आपने जितनी भी बताई अभी इन्होंने, ये वास्तव में गारंटी लेते हैं, ये इन बीमारियों का इलाज करते हैं, खुद दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ दूसरी कंपनियों की भी देते हैं। तो वैद्य सवीन कुमार हैं और इसी कारण यहाँ पर हजारों बहनों को झोली भरी है और बच्चे, निसंतान को बच्चे मिले हैं। ये दोनों का कम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है। तो चलिए और बातें करवाता हूँ, देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वह शेयर ज़रूर कर दें ताकि और किसी दुखी भाई बहन को ये देखे तो कम से कम अपना दुख दर्द दूर कर सके। धन्यवाद, जय हिंद।